व्हाट्सअप अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। 12 अगस्त 2021 को आई टेस्टेड पॉजिटिव फ्रॉम कोविड। ये वीडियो मेरी कोविड की स्टोरी है। मुझे कोविड-19 हो गया, मैंने कोविड को कैसे मैनेज किया, कौन कौन सी चीज़ें की, कौन कौन सी चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखा, कैसे इस चीज़ को मैंने मैनेज किया, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, इस टाइम पे कोविड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्पाइक पे पहुँचा हुआ है। कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और लोग कुछ ख़ास ख्याल नहीं रख रहे। सो इस वीडियो का बनाने का मकसद है कि आप लोगों तक थोड़ी सी अवेयरनेस हो सके। एज ए कोविड पेशेंट मैंने किस तरह से रिकवर किया और किस तरह से आप इससे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं अपने बैकग्राउंड के बारे में। दोस्तों, मैं पिछले करीब 10 सालों से वर्कआउट कर रहा हूं और पिछले 6 सालों से मैं रेगुलर वर्कआउट कर रहा हूं। शायद ही मेरी 10 दिन की कभी छुट्टी हुई हो, बट इस कोविड की वजह से मुझे पूरा महीना 12 अगस्त से लेके आज 9 सितंबर हो गई है, आज तक मैंने वेट ट्रेनिंग नहीं की। मैं पिछले 6 साल से रेगुलर वेट ट्रेनिंग कर रहा था, रेगुलर कार्डियो कर रहा था। मेरा डाइट बहुत अच्छी है, हेल्दी डाइट है, मेरा लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है। कोई किसी किस्म की स्मोकिंग नहीं करता, किसी किस्म का कोई शीशा वीशे का सीन नहीं है, ना मैं ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक का यूज़ करता हूँ। मेरी इम्यूनिटी भी अच्छी है। मैं रेगुलर बेस पे मल्टीविटामिन का यूज़ करता हूँ, डाइटरी सप्लीमेंट्स लेता हूँ। विटामिन डी हो गया, जिंक हो गया, विटामिन ई हो गया, वे प्रोटीन वगैरह का यूज़ करता हूँ। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि मेरी इम्यूनिटी इस टाइम पे बहुत अच्छी थी। इसके अलावा मैंने कोविड की अपनी फ़र्स्ट सिम्टम आने से 40 दिन पहले फ़र्स्ट डोज लगवाई थी। मतलब मैंने 1 जुलाई को कोविड की वैक्सीन की फ़र्स्ट डोज लगवाई, जो कि साइनोफार्म थी। मेरी सेकंड 45 दिन के बाद डोज की डेट आनी थी, उससे 3 दिन पहले आई टेस्टेड पॉजिटिव। तो वैक्सीनेशन करवाई जाए या ना करवाई जाए, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप वैक्सीन ज़रूर करवाएं। रीज़न है, मुझे ये लगता है कि मेरी रिकवरी जो जल्दी से रिकवरी हो गई है, अच्छे से रिकवरी हो गई है। मुझे ज़्यादा कोई ख़ास फेस नहीं करनी पड़ी, ख़ास किस्म की सख्ती बीमारी की फ़ेस नहीं करनी पड़ी। बस ये था कि भी वीकनेस हुई, बुखार होता रहा, ये सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं हुई। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोविड की जो मैंने वैक्सीन लगवाई है, वैक्सीनेशन का भी रोल है। सो अब बात करते हैं कि वैक्सीनेशन करने के बाद भी कोविड हो सकता है। तो चांसेस हैं, क्योंकि मुझे हुआ है, मे भी आपको भी हो। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने दोनों डोजेज़ लगवा ली हुई हैं और उन्हें कोविड हो गया इसके बावजूद। थोड़ी सी बात कर लेते हैं एसओपीज़ की। मैं एसओपीज़ का भी बहुत अच्छे से ख्याल कर रहा था, इसके बावजूद मुझे कोविड हो गया। इसके पीछे हो सकता है इन 2 इंसानों में से किसी एक का रोल हो। एक मेरा बिज़नेस पार्टनर, उसे थोड़ी बहुत इस तरह की सिम्टम्स आई थी कोविड वाली, मगर टेस्ट कराने पे उसका कोविड नेगेटिव आया, कोविड टेस्ट में नेगेटिव आया। दूसरा मेरा एक नेबर है, उसको एसिम्टोमेटिक था, कोई सिम्टम ही नहीं आई। ईद के दिनों में करीब मैं इन दोनों से मिला था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स की कि मुझे कौन सी सिम्टम्स हुई और कौन कौन सी सिम्टम्स हो सकती हैं। इसमें आपको फीवर हो सकता है, आपका गला ख़राब हो सकता है, गले में थोड़ी बहुत इचिंग हो सकती है, साथ साथ आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, ड्राई कफ हो सकती है, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो मेन इसकी सिम्टम है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब आपको सांस लेने में दुश्वारी होना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे फर्स्ट डे में मेरी रेड आइज़ हुई। मुझे ये लगता है कि कोविड मुझे वो मेरी बॉडी से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कोविड का, वो हुआ है आँखों के ज़रिए। तो मेरी आइज़ रेड हुई। मैंने आपको बताया ना, मैं प्रिकॉशंस बहुत अच्छे से ले रहा था, एसओपीज़ का ख्याल कर रहा था, मास्क वेयर कर रहा था। तो आंखों से भी हो सकता है, मेरा ये मानना है। पता नहीं इसमें किस हद तक इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ऐसा होता है या नहीं, बट ऐसा मेरे साथ जो हुआ है, फर्स्ट डे मेरी रेड आइज़ हुई, सेकेंड डे में मुझे मेरा सोर थ्रोट हुआ, गले में इचिंग खराश हुई, गला मतलब ख़राब हुआ। उसके नेक्स्ट डे मुझे हो गया फीवर। अब भाई साहब, जब मुझे फ़ीवर हुआ ना दूसरे दिन, तब मैंने पैरासीटामोल की एक टेबलेट यूज़ की, तो मेरा फ़ीवर जो है वो उतर गया, बुखार उतर गया। नेक्स्ट डे जब मैं उठा हूँ तो मुझे स्मेल किसी किस्म की ना आए। मैं ब्रेकफास्ट करने लगा तो मुझे ब्रेकफास्ट में फ़ील ही ना हो। अब मुझे लगा है कि भाई साहब मामला ख़राब है और इसके बारे में कुछ करना चाहिए। मैं भागा, मैंने पीसीआर टेस्ट करवाया। टेस्ट की बात कर लें, टेस्ट भी 2 तरह के हैं, एक एंटीबॉडी का टेस्ट है, दूसरा पीसीआर। पीसीआर टेस्ट जो है वो 80%, मेरे ख्याल में जितना मैंने लोगों से सुना है, 80% तक एक्यूरेसी है। एंटीबॉडीज़ के टेस्ट से तो ये नहीं हम कह सकते कि आपको कोविड हुआ है या नहीं हुआ। सो मैंने टेस्ट करवाया, टेस्ट पॉजिटिव आया। अब क्या किया जाए? फौरी तौर पे मैंने अपने आप को क्वारंटाइन किया, घर में अपना रूम सेपरेट कर लिया,
अपने बर्तन अलग कर लिए, अपने कपड़े खुद धोने लग गया, सारा दिन घर में कमरे में रहने लगा और अपने घर वालों को मेरे साथ मिलने से मैंने रोक दिया। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की कि आप इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, आप इन सिम्टम्स को घर पे रह के कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले अपने आप को अलग करें घर वालों से, क्वारंटाइन हो जाए, अपना रूम सेपरेट कर लें, अपना अलग से वॉशरूम यूज़ करें। अगर वॉशरूम किसी के साथ आप यूज़ कर रहे हैं तो वॉशरूम को अच्छी तरह से सैनिटाइज़ करें, अपने बर्तन वगैरह अलग कर लें, उन्हें खुद वॉश करें, अपने कपड़े वगैरह खुद धोएं। अगर कहीं घर से आपको मजबूरन बाहर जाना पड़ता है तो जहाँ कहीं भी आपका हाथ लगता है अलबत्ता तो ग्लव्स का यूज़ करें, मास्क वेयर करें। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम मास्क का यूज़ ज़रूर करें और जहाँ आपके हाथ वगैरह लग रहे हैं उन सारी जगहों को सैनिटाइज़ करें, वॉशरूम को भी सैनिटाइज़ करें। डाइट की बात कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का यूज़ करें। मैंने बहुत ज़्यादा पानी 4 से 5 लीटर तक मैंने पानी पिया है। इसके साथ फ्रेश जूसेस का यूज़ किया है, एप्पल वगैरह सिट्रिक फूड का मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है। जिन चीज़ों में विटामिन सी ज़्यादा है उनका इस्तेमाल किया, सूप्स का यूज़ किया, हाई प्रोटीन डाइट का ख़ास तौर पे ख्याल रखा, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन्स वगैरह की सारी विटामिन ई, विटामिन सी, मल्टीविटामिन सारी चीज़ों को मैं सारी टैबलेट्स को मैंने यूज़ किया। मेडिकेशन की बात कर लें तो सबसे पहले आपको इन 2 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक पल्स ऑक्सीमीटर और दूसरा थर्मामीटर। आप अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को दिन में 2 बार ज़रूर चेक करें। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 से नीचे है तो आपको ज़रूर हॉस्पिटल जाना है, या फिर अगर आपका बुखार 102, 103 से उतर ही नहीं रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपका बुखार उतर रहा है, आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन 92 से ऊपर है तो आपको हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेडिकेशन की बात कर ली जाए, मैंने डॉक्टर की सलाह से जो मेडिसिन यूज़ की उसमें पैरासीटामोल बुखार को उतारने के लिए, पेन किलर बिकॉज मेरी बॉडी में शदीद पेन रहा है, बेरेबल नहीं था, इतना शदीद पेन था। इसके साथ साथ मैंने एक कफ सिरप का यूज़ किया, एक एंटी एलर्जिक टैबलेट का मैं यूज़ करता रहा। एक ख़ास बात, इन सारी मेडिकेशन को आप डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें, मैं बार बार कह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो चौड़े में होकर ना फिरें। हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं। ये वायरस ऐसा है भाईजान, अगर ये आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गया तो ये बहुत सारे लोगों की हम न्यूज़ सुनते हैं जो इस दुनिया से चले गए इस बीमारी की वजह से, तो ख़ास ख्याल रखें। और ये भी हो सकता है कि आप इसका ख़ास ख्याल ना रखें, आपको सिम्टम्स हो, आप बाहर फिर रहे हैं, लोगों तक ये वायरस स्प्रेड कर रहे हैं और अपने घर वालों तक स्प्रेड किया, तो इसलिए फौरी तौर पे क्वारंटाइन हो जाए। 15 दिन में मेरी सिम्टम्स ख़त्म हुई, मतलब 9वें दिन मेरा बुखार बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरी स्मेल को आज 1 महीना होने को आया तो मेरी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो वापस नहीं आई। वीकनेस मुझे 1 महीना हो गया है, वीकनेस है। हालांकि मैं डाइट बहुत अच्छी ले रहा हूँ, जितनी मैं नॉर्मल डेज़ में लेता हूँ उससे ज़्यादा अच्छी डाइट ले रहा हूँ। मैंने डाइट में बहुत सारी चीज़ों का एडिशन किया है, उसके बावजूद मुझे रिकवरी में टाइम लग रहा है। सो इससे बचें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वायरस ना लगे तो SOPs का ख़ास ख्याल करें, जितना हो सके लोगों से दूर रहें। अगर आपको है, आप लोगों में स्प्रेड ना करें। अगर लोग किसी को है तो वो आप तक इस वायरस को मुंतकिल ना कर सके। तो दोस्तों, ये थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन कोविड के बारे में। अगर आपके पास कोई इससे ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ बताना मैं भूल गया हूँ तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।